हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षण योजना पाठ 8 की लेकर के आई हूँ। ये कक्षा 3 की है, विषय कलरव की है। इसमें हम लोग पहले की तरह ही दिनांक, कक्षा, विषय, समय ये 4 कॉलम बनाएंगे। उसके बाद कक्षा 3 विषय कलरव, समय 40 मिनट यहाँ डालेंगे। फिर पहला पॉइंट हमारा लर्निंग आउटकम का रहेगा। लर्निंग आउटकम में मैंने लिखा है बच्चे वृक्षों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, बच्चे आसपास के पेड़ों के बारे में जानकारी रखेंगे और कविता को बच्चे हाव भाव के साथ सुनाते हैं। दूसरा हमारा लर्निंग आउटकम है पढ़ाई गई कविता के आधार पर बच्चे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट हमारा प्रकरण का है। प्रकरण पाठ का नाम अगर पेड़ भी चलते होते, ये हमारे पाठ का नाम है। फिर इसके रचयिता दिविक रमेश जी हैं, ये यहाँ मैंने लिख दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हम लोग श्यामपट्ट पर बनाया गया चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर हम लोग जो है पेड़ का चित्र बना सकते हैं, और या क्या कर सकते हैं कि खुद के द्वारा बनाए गए चार्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। चार्ट पेपर पर भी हम लोग बना सकते हैं पेड़ का चित्र। कोई पोस्टर ले सकते हैं। पाठ्य पुस्तक हमारे पास ऑलरेडी है ही, टेलम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री का भी हम लोग पाठ को पढ़ाने के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट पर मैंने ये कविता अगर पेड़ भी चलते होते यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर मैंने इसे पिक्चर इसकी लगाई है। कविता भी यहाँ पूरी लिखी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ डिजाइन बनाकर कुछ डेकोरेशन कर दिया है। इस तरह से ये कविता पूरी लगाई है इस पेज में। अब हमारा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में हमारे चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधियां। इसके अंतर्गत भी 4 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। उसके बाद इसमें भी पॉइंट बनेगा 1, 2, 3, जिसमें पहले पॉइंट में है शिक्षण के आरंभ में। शिक्षण के आरंभ में हमें क्या करना है, लिखा है मैंने शिक्षण के आरंभ में समय इसका 10 मिनट है। आकलन का तरीका प्रतिक्रिया के आधार पर। यहाँ भी मैंने एक पेड़ का चित्र लगा दिया है। फिर यहाँ लिखा है मैंने सर्वप्रथम हम कक्षा में बच्चों से पेड़ों के नाम पूछेंगे जिसके हम फल खाते हैं, बच्चों से हम पूछेंगे। फिर मीठे फलों के पेड़ों के नाम पूछेंगे तथा खट्टे फलों के पेड़ों के नाम पूछेंगे। इस तरह से हम बच्चों को पेड़ों से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न बच्चों से करेंगे। ये हमारा शिक्षण के आरंभ में है। जैसे प्रश्न में हमारा प्रश्न 1 है, श्यामपट्ट पर यह चार्ट दिखाकर, जिसका भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसको दिखाकर बच्चों से पूछेंगे कि यह किसका चित्र है। बच्चे बताएंगे ही पेड़ का चित्र है। फिर पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, सभी बच्चे उत्तर देंगे। फल, फूल, कुछ भी सब्जी, इस तरह से बच्चे बताएंगे ही। फिर बच्चों से आपके घर के पास कौन कौन से पेड़ हैं। इस तरह से शिक्षण के प्रारंभ में हम कुछ प्रश्न बच्चों से करेंगे और अपनी कक्षा में बच्चों को जोड़ेंगे। फिर जब हमारे बच्चे जुड़ गए हमसे अच्छी तरह से, वो बच्चे हमारी बातों को सुनने लगे, समझने लगे, अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा शिक्षण के दौरान। अब शिक्षण के दौरान हमें समय कितना मिलना है, 20 मिनट का समय है दे रहे हैं हम। और आकलन के तरीके में बच्चों की सहभागिता एवं प्रतिक्रिया के आधार पर। अब शिक्षण के दौरान हमें क्या करना है, क्या लिखा है मैंने यहाँ, शिक्षिका कक्षा में कविता को हाव भाव के साथ सुनाएंगी, बच्चों से सस्वर वाचन करने को कहेंगे और कविता का अर्थ बच्चों को हम लोग समझाएंगे या बताएंगे। फिर अगर सचमुच पेड़ चलते होते तो क्या होता, इस पर बच्चों से चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों को जोड़ेंगे, बच्चों के विचारों को जानेंगे कि अगर सचमुच में पेड़ चलते तो क्या होता। बच्चे अपने अपने विचार को रखेंगे। यह शिक्षण के दौरान हमें करना है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, शिक्षण के बाद में। इसमें भी क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका सेम वैसे ही रहेगा। इसका समय 10 मिनट है और आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर प्रस्तुतिकरण के आधार पर। इसमें शिक्षण के बाद अब हमने बच्चों को सारी कविता पढ़ा दी, उसका भावार्थ समझा दिया। अब क्या करना है कि बच्चों को कविता में आए कठिन शब्दों को पढ़ने के लिए कहेंगे।
जहां जो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा उसकी हम लोग मदद करेंगे। और क्या करना है, बच्चों को मात्रा का ज्ञान कराते हुए शब्दों को पढ़ाएंगे। उसके बाद जब बच्चे हमारे पढ़ लिए चैप्टर को, अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बच्चों से प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर पेड़ चलते होते तो पेड़ों में क्या बदलाव होता। तीसरा प्रश्न है, हमें पेड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सब बच्चों से हम प्रश्न करेंगे। अब व्यवहार का मतलब यहाँ बच्चों से प्रकृति का संरक्षण, कुछ बच्चों को हम लोग इसके बारे में बताएंगे इस तरह से। फिर यहाँ एक गतिविधि भी मैंने लिखा है शिक्षण के बाद। गतिविधि में हम क्या करा सकते हैं, शिक्षिका कक्षा में बच्चों से वृक्ष या पेड़ का चित्र बना करके उसमें रंग भरने को कहेंगी। बच्चों से चित्र बनवा लिए, चाहे उनकी कॉपी पर बनवा लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कोई पेज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों को, उसमें बच्चों से कह देंगे पेड़ का चित्र बनाइए, उसमें कलर करिए इस तरह से। और इसका समय 10 मिनट का दिए हैं। आकलन का तरीका, अवलोकन व सहभागिता। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट में गृह कार्य है हमारे। गृह कार्य में हम बच्चों को कहेंगे कि जब आप विद्यालय आते हैं तो रास्ते में कौन कौन से पेड़ आपको दिखाई देते हैं, उनके नाम लिखिए। जब बच्चे अपने घर से निकलते हैं तो रास्ते में तमाम पेड़ उन्हें दिखाई देते हैं, उनके नाम बच्चों से पूछेंगे और उनके नाम लिखने के लिए बच्चों को कहेंगे, जिससे बच्चों को पेड़ों के बारे में जानकारी होगा और बच्चे ध्यान देंगे भी आते समय कि हाँ कौन कौन से पेड़ हैं, मैडम जी कहीं थी देखने के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फूलों के पौधों के नाम बताइए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, छायादार पेड़ों के नाम बताइए। इस तरह से हम प्रश्न बच्चों को देंगे। फिर आगे है शिक्षक की आगामी योजना। अब शिक्षक की आगामी योजना में पहला पॉइंट है हमारे, बच्चों को अलग अलग पेड़ों के बारे में जानकारी देंगे। फिर सबसे मस्ट, पेड़ों तथा पौधों में क्या अंतर होता है यह भी हम बच्चों को बताएंगे। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का क्या हाल होगा, इस पर भी हम बच्चों से कुछ चर्चा करेंगे। इस तरह से ये हमारी पाठ 8 की शिक्षण योजना समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।